कि जिसने ली उसने कीमत नहीं आकी, उसने कीमत नहीं देखी। जिसने शादी में कौन कौन गया है? किसी की शादी में गए हो कभी? अरे हाथ तो उठाओ जरा। गए हो सब लोग शादी में? अगर शादी में गए होगे तो लिफाफे में पैसे डाले थे? अरे बोलो तो जम के। डाले थे? ठीक है। लिफाफा कितने का आया था? 2 रुपए का? 5 रुपए का? पैसे का तो आया था कि नहीं आया था, ये बताओ पहले तो। 2-5 रुपए का लिफाफा आया होगा, तुमने उसमें 500-1000 रुपए डाले होंगे, पॉकेट में तुमने पैसे डालकर शादी वाले को दिए होंगे, तुमने वो लिफाफा 5 रुपए का खरीदा, सुंदर से सुंदर खरीदा कि अपने रिश्तेदार की शादी है, अच्छा दूंगा। 5 रुपए का लिफाफा खरीदा और तुमने उसमें 1000। अब लेने वाले ने तो केवल अंदर से जो 1100 रुपए थे, 500 रुपए थे, वो निकाले और उस लिफाफे को उठाकर फेंक दिया। उसने उसकी कीमत समझी क्या? उसने उसकी कीमत जानी क्या? देने वाले को मालूम है कि कीमत कितनी है, पर लेने वाला कभी कीमत नहीं जान पाता कि उसको तो लगता है हाओ। तो शिव पुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे बड़ा विचित्र दान है कन्यादान। एक बाप, एक घर का व्यक्ति अपने घर की सारी खुशियों को, पूरी खुशियों को किसी दूसरे के हाथ में दे देता है। अब लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कीमत क्या जाने कि एक बाप ने अपनी पूरी खुशियां दे दी, तो तू उसको समझेगा कि नहीं समझेगा। एक लड़की को लेकर जा रहा है, धर्म पत्नी बनाकर लेकर जा रहा है, उसकी कीमत को तू समझेगा कि नहीं समझेगा, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, ये तेरे ऊपर निर्भर। पार्वती जी माँ की गोद में सिर रखकर सो रही थी और माता पार्वती जी जब अपनी माँ मैनावती की गोद में सिर रखकर सो रही थी, पिताजी हिमालय राज का आगमन हो गया। और जैसे ही हिमालय राज का आगमन हुआ तो पार्वती जी दौड़ पड़ी, अपने पिता से गले लगने के लिए दौड़ी माँ पार्वती। गले लगी। पिताजी ने पूछा पार्वती जी से कि तू बहुत दिनों के बाद आई है बेटी, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्यों आई हो, कैसे आई हो? दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने बाप के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है। दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने पापा के, अपने भाऊ के, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पिता को दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है। पिता को देखकर समझ जाते हैं। एक बेटी का और बाप का संबंध ही ऐसा होता है। बेटी बाप का चेहरा देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है, और बाप फोन पर भी अगर बात करेगा ना बेटी से तो समझ जाएगा कि मेरी बेटी को तकलीफ क्या है। ये संबंध है, एक पिता का और पुत्री का संबंध, एक बाप और बेटी का संबंध। समझ जाए। बस जैसे एक पिता अपनी बेटी के मुख से शब्द सुनकर समझ जाता है कि इसको तकलीफ क्या है,
एक बेटी अपने बाप का चेहरा देखकर समझ जाती है कि तकलीफ क्या है, उसी तरह जब तुम एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम मंदिर की सीढ़ी चढ़ते ही हो, उतनी देर में शंकर भगवान समझ जाते हैं कि मेरी बेटी का दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है, मेरे बेटे को तकलीफ क्या है, मेरे पुत्र को तकलीफ क्या है, मेरी बेटी को तकलीफ क्या है, वो समझ जाए, वो जान जाते हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये संबंध शिव जान जाते, शिव पहचान जाते। आपकी प्रार्थना से, आपके भजन से, आपके कीर्तन से, आपके मंत्र जाप से, आपके स्मरण से, आपके नाम जाप से, आपके स्मरण से, आपके कीर्तन से, आपके भजन से शिव पहचान जाते हैं कि आपको तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है। अपनी व्यासपीठ से हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कितनी भी तकलीफ हो, शिव जी का मंदिर कभी मत छोड़ना। जिसने शंकर भगवान के मंदिर में जाना नहीं छोड़ा, शंकर भगवान ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा, उसको मंजिल तक पहुंचाया। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो जाती, वारी निकलती है, पूरा महाराष्ट्र वारी करता है, पूरा महाराष्ट्र। अपने घर के बच्चों को प्रेरणा दो, अपने घर के बच्चों को समझाओ कि हर घर से कम एक ना एक व्यक्ति वारी के लिए, पंडरीनाथ के लिए निकलना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है भगवान हरि विट्ठल का, जिनके मस्तक पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। वो पूरी दुनिया में केवल हरि विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल नाथ। पूरी दुनिया में केवल एक देवता ऐसे हैं, हरि विट्ठल पांडुरंगा, जिनके मस्तक पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, जिनके सिर पर शिवलिंग है। पूरी दुनिया में कोई मंदिर नहीं मिलेगा ऐसा, इतना प्रेम भगवान हरि विट्ठल का, भगवान नारायण का। जिस समय पर भगवान सबसे पहली वारी मेरे देवाधिदेव महादेव ने कैलाश पर्वत से पंडरीनाथ तक करी थी, पंढरपुर तक करी थी, सबसे पहली बार। प्रथम वैष्णव है भगवान शंकर, प्रथम वारी करने वाले हैं भगवान शंकर, जो कैलाश पर्वत से काशी आए और काशी से मां पार्वती को साथ में लेकर वारी करने के लिए निकले और पंडरीनाथ हरि विट्ठल पंढरपुर तक गए। जब पंढरपुर में पहुंचे, इतनी भीड़ थी पंढरपुर में कि भगवान देवाधिदेव महादेव ने विचार करा, करूं क्या? नंदी को एक ओर छोड़ दिया, गणेश जी को दरवाजे पर छोड़ दिया, पार्वती को दूर छोड़ दिया और अकेले महादेव खड़े थे। तब मेरे हरि विट्ठल, मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल ने देखा मेरे महादेव आए हैं, अकेले खड़े हैं। तब शंकर भगवान को लेने के लिए मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल दौड़ कर आ गए। शंकर भगवान को देखा हरि विट्ठल ने, तो हरि विट्ठल ने कहा, चलो प्रभु। शंकर जी कहने लगे, इतनी भीड़ अंदर कैसे जाऊंगा? तब भगवान हरि विट्ठल ने कहा, आप भीड़ में मत चलो, आप मेरे सर पर बैठ कर चलो। शंकर जी को सर पर लेकर चल दिए मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल। भारत की भूमि पर नहीं, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर हरि विट्ठल पांडुरंगा का, मेरे नारायण का ऐसा है, जिनके सिर पर स्वयं शिव जी का शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग।
और जब आप और हम विट्ठल विट्ठल कहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? बोलो, जम के बोलो। हरि विट्ठल प्रसन्न होते हैं क्या? नहीं। जब हम विट्ठल 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 पांडुरंगा विट्ठल हरि विट्ठल जब बार बार पुकारते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे देवाधिदेव महादेव हो जाते हैं पांडुरंगा का नाम सुन प्रसन्न हो। है कोई ऐसा मंदिर, दुनिया में कोई ऐसा मंदिर बता दो जहां भगवान की मूर्ति के पास में माथा टेकने को मिलता हो? दुनिया में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा जाए। केवल हरि विट्ठल पांडुरंगा जिनके मस्तक पर शिव बैठे हैं, दुनिया का एक मंदिर है पांडुरंगा हरि। टेक सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, चरण छू सकते हैं, वो केवल एक विट्ठल। इसलिए विट्ठल 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 जब हम पुकारते हैं तो शिव प्रसन्न, शंकर। पर दुनिया के लोगों ने इसमें भी भेद कर दिया। दुनिया के लोगों ने कहा शिव हमारे नहीं है, किसी ने कह दिया ये हमारे नहीं है, किसी ने कह दिया वो ऐसा हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं, हरि विट्ठल के मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, आप पांडुरंगा हरि विट्ठल को जब याद करोगे तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और शिव का नाम लोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, तो स्वयं नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। ये दोनों का सानिध्य, दोनों का प्रेम, दोनों की प्रीति। दोनों की। इसलिए कहते हैं कि इस मानव शरीर में जितना बन सके भगवान की भक्ति को एक वो मराठी भाषा में कहते हैं ना, देहा कर प्रसन्न। एक लाइन सुनिए आप लोगों ने कहीं पर, राधे राधे जपो चले, बोलो तो चले आएंगे बिहारी। बोलो तो जरा जम के, क्या बोलते हो? राधे राधे जपो, अरे बोलो तो चले आएंगे बिहारी। आज हम शिरडी में कहकर जा रहे हैं, विट्ठल विट्ठल जपो चले आएंगे त्रिपुरारी। दौड़ कर आए। तुम विट्ठल जपो, तुम पांडुरंगा जपो, तुम हरि विट्ठल को भजो। मेरा त्रिपुरारी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव दौड़ कर आएगा। क्योंकि शिव में और नारायण में भेद नहीं है, हरि विट्ठल में और शंकर में भेद नहीं है, दोनों एक, दोनों। विट्ठल 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 विट्ठला हरि ओम विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठल। अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। माँ जगतजननी पार्वती मैया अपनी पिताजी से गले लगे। आज पिताजी ने पूछा माँ पार्वती से, गौरा, हे उमा, आज अचानक कैसे आना हो?
अगर पिता के घर में बेटी एकदम आ जाती है तो पिता को भी पूछना पड़ता है कि बेटा कुछ बात हो गई क्या, झगड़ा हो गया क्या, कोई बात है क्या, कोई टेंशन है क्या, तू एकदम आ गई, क्या बात क्या है, क्या हुआ क्या, कोई चिंता व्यापी है क्या, कोई टेंशन है क्या? नहीं, बस आपकी याद आई पिताजी,